हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है करंट स्टडी पॉइंट में। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मिश्रण। एलिगेशन भी इसे बोलते हैं, एलिगेशन मिक्सचर। तो ये डेली 7 क्वेश्चन क्लासेस में आपको मिलेगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने 27.80 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल 32.40 प्रति किलोग्राम के चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 30 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। देखो, इस टॉपिक में आपको दो अलग अलग वैल्यू आपको इस क्वेश्चन में देगा और फिर उन दोनों को मिक्स करेगा, तो ये कहलाता है मिश्रण। ये बात आपको याद रखनी है। और तीनों वैल्यू आपकी एक ही होनी चाहिए। अगर ऊपर वाली दोनों वैल्यू आपको क्रय मूल्य दिए हैं तो नीचे वाली भी आपकी क्रय मूल्य होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहला आपको क्रय मूल्य दे रखा है 27.80 और फिर आपको दे रखा है 32.40। ये एक अलग वैल्यू है, ये एक अलग वैल्यू है। इन दोनों को उसने मिक्स करा और मिक्स करने के बाद उन्हें प्राप्त हुआ है 30 रुपए, 30 रुपए। ये हमें रखना है बीच में। ये बात आपको याद रखनी है। दो अलग अलग वैल्यू आपको दे रखी हैं और इन दोनों को मिक्स करके हमें मिश्रण का मूल्य प्राप्त हो रहा है 30। तो ये होता है मिक्सचर। और मिक्सचर में करना क्या होता है, इसका माइनस इधर, इसका माइनस इधर। अगर आपको पता लगाना है कि मिक्सचर कैसे है तो उसमें एक चीज याद रखनी है कि जो दो वैल्यू मिक्स होकर जब एक वैल्यू बनेगी तो वो हमेशा जो बीच वाली वैल्यू होती है ऊपर वाली दोनों वैल्यू से एक से बड़ी होती है और एक से छोटी होती है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इसमें इसका माइनस हम इधर की तरफ लिखेंगे तो आएगा 2.40 और इसका माइनस इसमें से करेंगे तो आएगा 2.20 और फिर हम इसे अनुपात में काट लेंगे। तो यहाँ पे पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगी और 2 से काटेंगे 11, 2 से काटेंगे आएगा 12। तो 12:11 हमारा इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। तो मिश्रण वाले क्वेश्चन में आपको क्या रखना है, दो वैल्यू को मिक्स करके एक नया मिश्रण तैयार किया जाएगा। उसका आपको वैल्यू दी जाएगी तो उसका अनुपात आपसे पूछ सकता है। अगर वैल्यू दी है टोटल तो वो मात्रा ही पूछ सकता है आपसे। तो ये इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। इसे नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 7.20 प्रति किलोग्राम के गेहूं 5.70 प्रति किलोग्राम के गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 6.30 प्रति किलोग्राम हो जाए। तो ये आपको रेट दे रखा है गेहूं का। पहले रेट है आपका 7.20 और सेकंड रेट है आपका 5.70 और इन दोनों को मिक्स करने के बाद एक नया रेट हमें प्राप्त होता है 6.30। ये मिक्स करने के बाद प्राप्त होता है। तो मैंने आपको बताया एलिगेशन मिक्सचर की पहचान ये है कि आपको दो वैल्यू अलग अलग देगा और उन दोनों को मिक्स करके एक तीसरी वैल्यू बना देगा। आप इसे ऐसे मान सकते हैं, जैसे मान के चलिए ए पार्ट है और ये बी पार्ट है, इन दोनों को मिला के एक सी बना दिया, ठीक है। तो ये जो बीच वाली वैल्यू होगी हमेशा याद रखना है ऊपर वाली दोनों वैल्यू से एक से छोटी होती है और एक से बड़ी होती है। तो फिर इसके बाद इसका यहाँ पे माइनस करके हम लिखेंगे। तो इसका माइनस इधर करेंगे तो इसमें से वो घटाएंगे तो आपका 0, 13 में से 7 गए 6, यानी कि 0.60 ये बचेगा। और यहाँ से हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 0.90। तो ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, यहाँ बचा 60 और यहाँ बचा 90। तो 30 दूनी 60, 30 तिया 90। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो अनुपात पूछा है वो हो जाएगा 2:3। इस अनुपात में उन्हें मिलाया गया था। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। इसे नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 12 रुपये प्रति लीटर दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 8 रुपये प्रति लीटर हो जाए। तो यहाँ पे आपको दूध की वैल्यू दे दी 12 रुपये प्रति लीटर है।
लेकिन पानी हमें मालूम नहीं है, मतलब पानी अभी है ही नहीं, तो पानी कितना है उसमें, जीरो। जब आपको अभी मालूम नहीं है, मिलाना ही है, तो पानी की वैल्यूएशन है जीरो। और इन दोनों को मिलाने के बाद वो आपको प्राप्त हो रहा है 8 रुपए प्रति लीटर। तो यहाँ पे इसका माइनस इधर करेंगे तो 8 ही बचेगा, इसका माइनस इधर करेंगे तो यहाँ 4 बचेगा। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2:1, ये हो गया हमारा आंसर। इसका मतलब है 2:1 में हमें वो मिश्रण मिलाना है, दूध और पानी का। तो हमारा जो मिश्रण का लास्ट मूल्य निकल के आएगा वो 8 रुपए प्रति लीटर हो जाएगा। इसे नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। 60 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय के साथ 65 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय किस अनुपात में मिलाई जाए ताकि मिश्रण को 68.20 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 10% का लाभ हो। इस बार आपसे रेशो तो पूछा है, लेकिन आपको वो विक्रय मूल्य दे रखा है। तो हम इसमें क्या करेंगे, आपको रेट एक दे रखा है 60 है, और एक रेट हमारा 65 है, और बीच का हमें रेट मालूम नहीं है, क्योंकि वो जो 68.20 है वो हमारा विक्रय मूल्य है। तो हम पहले वहां से क्रय मूल्य फाइंड करेंगे। तो आपका जो लाभ हो रहा है, इसमें लाभ हो रहा है 10%। तो हम मान लेंगे हमारा क्रय मूल्य अगर 100 रहा होगा क्रय मूल्य, तो लाभ के बाद यानी कि 10% का लाभ होगा तो चीज बिकेगी हमारी 110 की। ये हो गया विक्रय मूल्य। तो क्वेश्चन में 110 पॉइंट की वैल्यू हम रख देंगे 68.20। ये हो गया विक्रय मूल्य के बराबर। यहाँ से हम अपना क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो एक पॉइंट की वैल्यू हमारी आ जाएगी 68.20 अपॉन 110 और गुणा 100। 100 की गुणा करने से क्रय मूल्य हमें मिल जाएगा। भाई पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो और आ जाएंगी, इन 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगी, 11 दूनी 11 छिक्का 66, 11 दूनी 22, यानी कि 62 इस क्वेश्चन का आ गया क्रय मूल्य। और हमें वही चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पे 60 क्रय मूल्य दे रखा है, 65 क्रय मूल्य दे रखा है, तो बीच में भी हमें क्रय मूल्य ही लिखना है। क्रय मूल्य निकालने के लिए भाई 100 रुपए मान के जितना लाभ है उतना ऐड कर दिया, विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य के हो गया, और मल्टीप्लाई 100 की, यहाँ से हमारा आगे क्रय मूल्य 62 रुपए। अब 62 के बाद इसका माइनस इधर लिखेंगे आ जाएगा 3, इसका माइनस इधर लिखेंगे आ जाएगा 2। तो हमने उन्हें किस अनुपात में मिलाया, 3:2 में। ये हो गया आंसर। तो इसमें बस नया ये आया है कि आपको विक्रय मूल्य देगा तो आपको वो क्रय मूल्य में कन्वर्ट करना होगा, और कन्वर्ट करने के बाद सेम प्रोसीजर है कि इसका माइनस इधर यहाँ 3 आ गया, इसका माइनस इधर यहाँ 2 आ गया, 3:2 में वो मिलाए गए थे। इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। एक दुकानदार दो प्रकार के चावल क्रम से 18 रुपए प्रति किलोग्राम तथा 12 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदता है, तथा वह इन्हें किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण को 17.5 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 25% का लाभ हो। अब की बार भी उसने विक्रय मूल्य ही दिया है। तो पहले हम क्या करेंगे, भैया 18 हमें एक साइड दे रखा है 18, और एक साइड दे रखा है 12, और हमें विक्रय मूल्य दे रखा है आपका 17.50, और इस बार लाभ हो रहा है आपको 25% का। तो 100 की चीज कितने की बिकेगी आपकी, 125 की। ये हो गया सीपी कॉस्ट प्राइस, ये हो गया एसपी सेलिंग प्राइस। ठीक है, 25% का लाभ हो गया आपको, तो चीज 125 की बिकेगी क्वेश्चन में, लेकिन वो आपको बिक रही है 17.50 की। अब हम इसे सोल्व कर लेंगे। एक पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी हमारी 17.50, अपॉन में आ जाएगा 125, और गुणा क्रय मूल्य मतलब 100। यहाँ से इसे सोल्व करेंगे तो पॉइंट से 2 जीरो बढ़ जाएंगी, इन 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 25 पंजे 125, 25 सत्ते 175, और जीरो, और 14 पंजे होता है 70। तो मतलब पॉइंट इज इक्वल टू हमारे आ गए, यानी कि पॉइंट नहीं, ये हो गया कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस आपका आ गया 14 रुपए। तो यहाँ पे पहले ही आपको एक रेट दे रखा है 18, एक रेट दे रखा है 12, इन दोनों को मिलाया है तो रेट बन गया 14, क्योंकि ये हो गया सीपी। भाई ये भी सीपी था कॉस्ट प्राइस, ये भी कॉस्ट प्राइस था, तो यहाँ पे भी हमें क्या रखना है,
कॉस्ट प्राइस ही रखना है, ये बात आपको याद रखनी है। अब इसका माइनस इधर यहाँ पे आ जाएगा आपका 2, और इसका माइनस इधर यहाँ पे आ जाएगा 4। 18 में से 14 घटाएंगे 4, तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 1:2 में उन्हें मिलाया गया। ये हमारा हो गया आंसर, ऐसा नोट कर लीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सिंपली ये याद रखना है, दो अलग अलग रेट देगा, वो आपको क्रय मूल्य ही देगा, तो उसको आपको याद रखना है। अगर मिलाने के बाद अगर आपको विक्रय मूल्य दे रखा है, तो उससे पहले हम इस वाले टाइप से क्रय मूल्य कन्वर्ट करेंगे। क्रय मूल्य निकालने के बाद यहाँ अपना बीच में रखेंगे, फिर माइनस होके वो रेशो में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी है। इसका कुछ भाग उसने 8% लाभ पर तथा शेष भाग 18% लाभ पर बेच दिया। कुल सारे भाग पर उसे 14% का लाभ हुआ, तो बताए 18% लाभ पर उसने कितनी चीनी बेची। चलिए, तो यहाँ पे आपको टोटल वैल्यू इस बार दे रखी है, 1000 किलोग्राम हमारे पास चीनी है, और इसे दो भागों में बांट दिया, एक तो 8% पर और एक 18% पर। अब आपके पास ना तो 8% का लाभ हुआ ना 18 का लाभ हुआ, लाभ हुआ है 14% का पूरे सौदे पर, तो वो रखेंगे हम बीच पर। ठीक है, अब इसका माइनस इधर करेंगे तो आएगा 4, इसका माइनस इधर करेंगे तो आएगा 6। इसे अनुपात में ले जा सकते हैं हम, तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 2:3 ही तो हो गया मेरा अनुपात। लेकिन क्वेश्चन में वो ये पूछ रहा है, बताइए कि 18% पे बेची गई चीनी कितनी है। तो हम क्या करेंगे भाई, ये दोनों कर लेंगे हम टोटल, 3 और 2 5, 5 पॉइंट की वैल्यू टोटल के बराबर। टोटल कितना है 1000, तो 1 पॉइंट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5 दूनी 10 यानी कि 200। अब यहाँ से हमारा ये आ गया 1 पॉइंट की वैल्यू 200 है। तो अगर वो पूछता है हमसे 8%, तो 8% के नीचे आएगा 8%, इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 200 की, तो आ जाएगा 400 किलोग्राम। अगर वो पूछ रहा है हमसे 18% वाला, ये 18% की साइड है, तो 18% के नीचे आएगा 18%, तो 1 पॉइंट के लिए क्या है 200, तो 200 तिया हो जाएगा 600। तो फिलहाल आपसे 18% के बारे में पूछा है, तो 600 किलोग्राम हमारा हो जाएगा आंसर। इसमें बस एक चीज नहीं आई है कि आपको वैल्यू दे दिए, उन्हें दो भागों में बांट दिया है, बांटने के बाद रेशो आपको दे रखा है परसेंट, मतलब 14% का कुल लाभ हुआ, माइनस करके हमारा आ गया 4 और 6, डिवाइड कर लिया, हमें 2:3 हमें प्राप्त हो गया। तो हमने इनका कर लिया टोटल, और टोटल कराया टोटल के बराबर। ये बात आपको याद रखनी है, कर लीजिए नोट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। इसमें लिखा है 5,000 रुपये का कुछ भाग साधारण ब्याज की 6% वार्षिक दर पर तथा शेष भाग साधारण ब्याज की 9% वार्षिक दर पर उधार दिया गया। 1 वर्ष बाद यदि कुल ब्याज 390 रुपये मिला हो, तो दोनों दरों पर दिए जाने वाले धनों का अनुपात क्या होगा। इस वाले में क्वेश्चन में आपको साधारण ब्याज की बात करी गई है, लेकिन क्वेश्चन हमारा एलिगेशन मिक्सचर का ही है, क्योंकि एक धनराशि जब दो भागों में बढ़ती है तो वहाँ एलिगेशन मिक्सचर होता है। ये बात आपको याद रखनी है। तो हमारी धनराशि कितनी है 5,000 रुपये। 5,000 रुपये को दो भागों में बांट दिया, 6% पर और 9% पर, और मिलने वाला जो आपका टोटल ब्याज है एक वर्ष में वो है 390 रुपये। आपको प्राप्त हुए 390 रुपये, वो हमने रख दिया बीच ही बीच में। अब इसमें याद आपको ये रखना है भाई, 5,000 रुपये मैंने बांटे हैं, तो मुझे तो मालूम नहीं है मैंने कितने रुपए किसको दिए हैं, कितना धन दिया है, कुछ धन दिया है। तो कुछ को हम क्या करेंगे, कुछ ना मान के कंप्लीट धन में 6% पे दे देता हूँ। तो 5,000 गुणा 6/100, तो 2 जीरो कट जाएंगे और 6 पंजे 30, 300 रुपये मुझे यहाँ से प्राप्त होते। ठीक है, अगर मैं 9% पे देता तो 2 जीरो कट देंगे, 9 पंजे 45, मुझे यहाँ से 450 रुपये मिलते। लेकिन ना तो मुझे मिले 350, सॉरी 300 ना मिले मुझे 450, मुझे मिले 390। तो इसका माइनस इधर यहाँ पे आ जाएगा आपका 60, इसका माइनस इधर यहाँ आ जाएगा 90, इसे अनुपात में कर लेंगे, तो 30 दूनी 60 और 30 तिया 90, ये हो गया हमारा अनुपात। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर।
अगर वो इसके बाद वो पूछ लेता कि 6% पे दिया गया धन कितना है, तो हम इन दोनों का टोटल करेंगे, आ जाएगा 5। 5 पॉइंट की वैल्यू टोटल हमारा 5000 है, 1 पॉइंट की वैल्यू 1000 आएगी, और 1 दूनी 2000 धन ये है और 3000 ये है। लेकिन फिलहाल आपका अनुपात तक है तो हम यहीं तक रखते हैं, इसे नोट कर लीजिए। डेली 7 क्वेश्चन क्लास आज यहीं पे समाप्त होती है। आगे भी हमारे वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें। थैंक यू।